नमस्ते छात्रों, मैं संगीता शिर्के आप सभी का 9वीं कक्षा लोक भारती पाठ्यपुस्तक के अध्ययन में स्वागत करती हूँ। आज हम छठी कविता ऐ सखी या अमीर खुसरो इनकी कविता पूरक पठन के लिए दी गई है, उसकी पढ़ाई करेंगे। तो चलिए अमीर खुसरो इनकी जानकारी हम लेते हैं। जन्म 1253 पटियाली एटा यानी उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1325। परिचय है अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। जनसाधारण में अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। अमीर खुसरो इनकी पहेलियाँ और मुकरिया के लिए जाने जाते हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं तूहफा तुस सिगर, वस्तुल हयात, गुर्रतुल कमा, निहायतुल कमाल, दोहे घरेलू नुस्खे, कह मुकरिया, दुसुखने, ढकोसले, एनेमिलिया, उलट बासियाँ आदि। पद्य संबंधी हम देख लेते हैं। मुकरिया यह एक लोक प्रचलित पहेलिया का ही एक रूप है जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। अमीर खुसरो ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियाँ एवं उनके उत्तर दिए हैं। प्रस्तुत कविता में अमीर खुसरो की मुकरिया दी गई है। ये असल में दो सखियों के बीच का संवाद है। मुकरी का अर्थ है मुकर जाना, इनकार करना। इस कविता में पहली पंक्ति में कही हुई बात से मुकर कर अंत में कुछ दूसरा ही अर्थ निकाला गया है। यहाँ पहले पहेलियाँ पूछी गई है, अंत में उनके उत्तर भी दिए गए हैं। तो चलिए छात्रों, हम देखते हैं कविता का भावार्थ। यहाँ पर 9 मुकरिया दी गई है। एक एक करके हम 9 मुकरिया और उनका अर्थ देखते हैं। चलिए पहली मुकरी देखते हैं। रात समय व मेरे आवे, भोर भये व घर उठी जावे। रात समय व मेरे आवे, भोर भये व घर उठी जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, ऐ सखी साजन, ना सखी तारा। शब्दार्थ है आवे यानी आना, भोर सुबह प्रातः काल, भय यानी हो जाना, जावे जाना, अचरज आश्चर्य, न्याय नारा निराला, सखी सहेली। तो इसका अर्थ है एक सखी दूसरी सखी से कहती है रात के समय वह मेरे घर आता है और सुबह होते ही उठकर अपने घर चला जाता है। यह सबसे अनोखा आश्चर्य है। तब उसकी सहेली कहती है तुम किसकी बात कर रही हो? ऐ सखी, क्या वो तुम्हारा साजन है? सहेली के इस उत्तर पर वह कहती है नहीं सखी, मैं तो तारे की बात कर रही थी। दूसरी मुकरी है वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोय। वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोय। मीठे लागे वाके बोल, ऐ सखी साजन, ना सखी ढोल। दूजा यानी दूसरा, कोय यानी कोई, वाके उसके। पहली सखी कहती है कि जब वो आता है तो शादी संपन्न होती है। उस दिन उसके जितना महत्वपूर्ण और कुछ नहीं होता है। उसके बोल मधुर लगते हैं। तो दूसरी सहेली इस पर कहती है कि इस पहेली का उत्तर यह हो सकता है, क्या वह अपने साजन की बात कर रही है? तब सखी ने मुकरते हुए कहा नहीं सखी, वह तो ढोल की बात कर रही है। तीसरी मुकरी है जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, ऐ सखी साजन, ना सखी लोटा। मांगू यानी मांगना, जल पानी, तपन गर्मी ताप, भरी यानी भरकर, लावे लाना, तन यानी शरीर। सखी कहती है कि जब मैं प्यासी पानी मांगती हूँ तो वह तुरंत पानी भर कर ले आता है और मेरे मन की तपन बुझाता है। वह मन का बहुत बड़ा है,
पर शरीर से वह छोटा है। दूसरी सखी ने जब उत्तर के रूप में साजन यह शब्द कहा, तब सहेली ने कहा कि वह तो सखी लोटा की चर्चा कर रही थी। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काट खावे। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काट खावे। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ऐ सखी साजन ना सखी मक्खी। बेर बेर यानी बार बार, सोवत ही यानी नींद से, सुप्तावस्था से, जगावे यानी जगाती है, व्याकुल यानी बेचैन, हक्का बक्का यानी भौचक्का। पहली सखी ने कहा कि वह बार बार मुझे नींद से जगाता है और न जागूं तो काट खाने के लिए दौड़ता है। मैं तो उसे देखकर भौचक यानी परेशान हो गई हूँ। तब दूसरी सखी ने पूछा, क्या वह अपने साजन की बात कर रही है? पहली सखी ने जवाब दिया, नहीं सखी, वह तो मक्खी है जो मुझे सोने ही नहीं देती है और हमेशा काट खाने को आतुर रहती है। पांचवी मुकरी है, अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो। राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। सुरंग यानी सुंदर रंग, अच्छा रंग, आकर्षक। गुणवंत यानी गुणवान, चटकीलो यानी चमकदार। इस पहेली में सखी कहती है कि उसका रंग बहुत ही सुंदर एवं आकर्षक है। वह चमकदार रंगों वाला बहुत गुणी भी है। राम का नाम लिए बगैर वह सोता नहीं है। इसका जवाब दूसरी सखी देती है, क्या वह तुम्हारा साजन है? इस जवाब से मुकरते हुए पहली सखी ने कहा, नहीं सखी, वह तो मेरा रंगीन पंखों वाला तोता है। अर्धनिशा व आयो भौन, सुंदरता बरने कवि कौन। निखरत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। अर्धनिशा यानी आधी रात, भवन यानी मकान, भवन, बरने यानी वर्णन, निरखत यानी देखकर, भयो यानी बहुत। पहली सखी ने कहा कि आधी रात को वह मेरे मकान पर आया। उसकी अनुपम सुंदरता का वर्णन करने में भला आज तक तो कोई कवि समर्थ हुआ है। उसे देखकर मैं बहुत आनंदित हुई। इस पर दूसरी सखी ने उत्तर के रूप में उसके साजन का नाम लिया। तब पहली सखी ने मुकरते हुए कहा कि वह तो आनंदित करने वाले चंद्रमा के अपूर्व सौंदर्य की बात कर रही है। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आँखें से छीन होत नारा। आठ पहर मेरे मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। पहली सखी ने कहा कि उसने मेरी सुंदरता बढ़ाने में हमेशा मदद की है। मेरी आँखों से वह एक क्षण भी दूर नहीं होता है। आठों पहर वह मेरे चित्त को प्रसन्न करता रहता है। तब दूसरी सखी ने उत्तर दिया कि क्या उसका इशारा अपने साजन की ओर है? सखी ने मुकरते हुए कहा, नहीं, वह तो आँखों में लगे काजल की बात कर रही है। यहाँ पर शब्दार्थ है शोभा यानी सुंदरता, बढ़ावन बढ़ाना, हारा यानी मन हारने वाला सुंदर, आँखिन यानी आँख, शीन यानी शन, मनोरंजन यानी चित्त को प्रसन्न करने वाला, अंजन यानी काजल। आठवीं मुकरिया है, जीवन सब जग जासो कहे, वाह बिनु नेक न धीरज रहे। हरे शिनक में हिय की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। जासो यानी जिसे, कहे यानी कहता है, वाह यानी उसके, बिनु यानी बिना, नेक यानी भला, हरे यानी हर लेना, छिनक यानी क्षण भर, हिय यानी हृदय, पीर यानी पीड़ा, नीर यानी पानी। पहली सखी ने कहा, जिसे सारा संसार जीवन कहता है, उसके बिना हम भी चैन नहीं मिलता। वह एक क्षण में हृदय की पीड़ा हर लेता है। दूसरी सखी ने उत्तर में कहा कि क्या वह तुम्हारा साजन है? तब मुकरते हुए पहली सखी ने कहा कि वह तो पानी की वह तो बात कर रही है।
बिन आए सबही सुख भूले, आए तो अंग अंग सब फूले। सिरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। फूलना यानी खुशी से महकना, सिरा यानी शीतल ठंडी, पाती यानी पत्र चिट्ठी। पहली सखी कहती है कि वह नहीं आए तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। उसके अभाव में मैं सारे सुख चैन भूल जाती हूँ। उसके आते ही हमारा अंग अंग खुशी से चौंक उठता है। उसको सीने से लगाते ही दिल को ठंड पहुँचती है, छाती शीतल हो जाती है। दूसरी सखी ने जवाब देते हुए कहा, क्या वो तुम्हारा साजन है? तब इससे इनकार करते हुए पहली सखी ने कहा कि नहीं सखी, वो तो प्रिय का संदेशा लाने वाली चिट्ठी की बात कर रही है। यह हुई नवमुक्रियां का भावार्थ। अब आगे के पाठ हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।